हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। आज अपना जो टॉपिक है वह है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु कोशिका या जीवाणु की संरचना। जो एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल जो होती है उसकी स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे आउटर फॉर्म जो होता है, आउटर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होती है। किंतु कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल के बाहर भी एक म्यूसिलेंस लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर यानी अवपक परत। जो सेल वॉल जो होती है उसके अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर का कंप्लीट लिक्विड पार्ट जो होता है वह क्या होता है, इसका मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड आदि पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, सेल वॉल। The cell wall of bacterial cell is mainly made up of peptidoglycan और म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड्स। यानी जीवाणु कोशिका जो होती है उसकी कोशिका भित्ति जो होती है वह मुख्यतः किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से या म्यूरिन से या म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें केवल बैक्टीरिया जो होता है उसी में मेनली सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करें, वायरस के बारे में बात करें तो उनमें सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो सेल वॉल जो होती है वह इस बैक्टीरियल सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। यानी इसकी शेप जो है वह किस पे डिपेंड करती है, इस सेल वॉल पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल डिसाइड डेफिनेट सेट ऑफ बैक्टीरियल सेल। यानी इसको निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य जो होता है वह सेल वॉल के द्वारा होता है एंड इट्स प्रोटेक्ट टू सेल फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड केमिकल्स। यानी ये क्या करती है कि जो भी मैकेनिकल शॉक्स होते हैं, यांत्रिक आघात जो होते हैं, जैसे मान लो कि बैक्टीरियल सेल से कोई भी पार्टिकल्स टकराता है या कोई किसी भी केमिकल में इसको डाला जाता है तो उस समय इस बैक्टीरियल सेल की प्रोटेक्शन का कार्य जो होता है वह किसके द्वारा होता है, सेल वॉल के द्वारा होता है। तो सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड से। और यह कोशिका जो होती है उसको निश्चित आकृति प्रदान करती है और इसकी प्रोटेक्शन करती है मैकेनिकल शॉक्स एंड केमिकल से। नेक्स्ट,
सेकंड जो पॉइंट है वह है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर यानी अवपक परत। बात करें स्लाइम लेयर क्या होती है, जैसे ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल के बाहर की ओर श्लेष्मा की एक पतली परत पाई जाती है और इस पतली परत को थिन लेयर जो होती है, इस लेयर को क्या कहते हैं, अवपक परत कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन, ए mucinous thin layer found on the outside of the cell wall called as slime लेयर। यानी एक श्लेष्मा जो होता है उसकी एक पतली परत पाई जाती है और इसी पतली परत को, थिन लेयर को ही क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। और अधिक श्लेष्मा का यदि इस पे जमाव हो जाता है तो ये स्लाइम लेयर जो होती है वो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है। और उस कंडीशन में स्लाइम लेयर जो होती है इसे क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, यानी संपुटिका कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइम लेयर हार्डनेस ड्यू टू accumulation to excess mucilage called as capsule, called as capsule। तो देखो स्लाइम लेयर और कैप्सूल जो होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है। तो स्लाइम लेयर जो होती है वो भी म्यूसिलेज से बनी होती है और कैप्सूल जो होता है वह भी किससे बना होता है, म्यूसिलेज यानी श्लेष्मा से बना होता है। किंतु स्लाइम लेयर जो होती है वो क्या होती है, थिन लेयर होती है, पतली परत होती है, लचीली होती है। और कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है, कठोर आवरण होता है। अब जो कैप्सूल जो होता है, इस कैप्सूल पर वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो पाई जाती है, यानी बहुत सूक्ष्म धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है। और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, पिल्ली कहते हैं। जब दो बैक्टीरिया, जैसे मान लो एक बैक्टीरियल सेल ये है और दूसरी बैक्टीरियल सेल ये है अपने पास, तो ये दोनों क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो उस समय इन दोनों बैक्टीरियल सेल को अटैच करने का काम जो होता है, यानी जोड़ने का काम जो होता है, वह कौन करती है, पिल्ली करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, दिस कैप्सूल very fine thread like structures called villi. This villi attach to bacterial cell during sexual reproduction. During sexual
रिप्रोडक्शन, यानी इस पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है इन्हें क्या कहते हैं, पिल्ली कहते हैं। और लैंगिक जनन के समय दो बैक्टीरियल सेल को आपस में जोड़ने का कार्य जो होता है वह किसके द्वारा होता है, पिल्ली के द्वारा होता है। तो फर्स्ट जो था सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, ग्लूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से, और ये क्या करती है, एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और इसकी सुरक्षा का कार्य करती है यांत्रिक आघात और केमिकल्स जो होते हैं, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे। उसके बाद में सेकंड ऑफ से स्लाइम लेयर यानी अवपक परत जो होती है वो क्या होती है, म्यूसिलियस की एक थिन लेयर होती है, पतली परत होती है श्लेष्मा की, और इस श्लेष्मा पर और अधिक जमाव के कारण ये स्लाइम लेयर जो होती है वो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। उस कंडीशन में से क्या कहेंगे अपन, कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल पर क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, पिल्ली कहते हैं। और पिल्ली जो होती है वो क्या करती है, लैंगिक जनन के समय जीवाणु को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। नाउ नेक्स्ट वन, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। थर्ड वन, सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह क्या होती है, एक पतली और लचीली झिल्ली होती है। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, पतली और लचीली होती है, यानी थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है। अब जो बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में रेस्पिरेशन भी होगा। तो रेस्पिरेशन के समय ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इनर साइड में क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो होती है इन्हें क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो इसी मीजोसोम पर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, यानी पतली और लचीली होती है, which folds inward to form the mesosomes, यानी अंदर की ओर फोल्ड होकर क्या बनाती है, मीजोसोम बनाती है। रेस्पिरेटरी enzymes are found on this mesosomes। तो सबसे मेन कैरेक्टर्स जो होता है बैक्टीरियल सेल का वह होता है मीजोसोम। यानी मीजोसोम क्या होती है और इसका इंपोर्टेंस क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये बैक्टीरिया में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की ओर फोल्ड होकर जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है उसे मीजोसोम कहते हैं। और ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं, उसी प्रकार ये जो मीजोसोम जो होती है वह भी क्या करती है, श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं, क्योंकि इस पर जो भी श्वसन संबंधी एंजाइम होते हैं
वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैजिला, यानी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, और इनमें जो गति होती है वो मेनली इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसकी गति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें फ्लैजिला जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला की संख्या 1 होती है और केवल एक ही साइड में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ओर सिंगल फॉर्म में एक एक फ्लैजिला पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया में क्या होते हैं, एक तरफ जो फ्लैजिला होते हैं वो समूह में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ओर समूह में फ्लैजिला पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो फ्लैजिला जो है, नेक्स्ट पॉइंट फ्लैजिला यानी कशाभिका, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी धागेनुमा संरचना होती है और ऑन द बेसिस ऑफ arrangement flagella bacterial cell are following types. First of मोनोट्राइकस, पहला इसमें एक कशाभिक यानी मोनोट्राइकस। सेकंड एम्फीट्राइकस। थर्ड सिप्टेरोट्राइकस। जैसे बात करें 3 के बारे में बात कर रहे हैं, ये अपने पास कोई बैक्टीरियल सेल है, ये भी बैक्टीरियल सेल और ये भी क्या है, बैक्टीरियल सेल। तीनों में कशाभिका नहीं है, अभी फ्लैजिला नहीं है। यदि फर्स्ट कंडीशन में केवल एक फ्लैजिला जो है वो एक साइड में पाया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। यदि दोनों तरफ बोथ साइड प्रेजेंट ए सिंगल फ्लैजिला, यानी दोनों तरफ एक एक कशाभिकाएं पाई जाती है तो उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। और यदि अनेक फ्लैजिला किसी बैक्टीरियल सेल में एक तरफ गुच्छे के रूप में, गुच्छ फॉर्म में या ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिप्टेरोट्राइकस। नेक्स्ट फोर्थ है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस। फिफ्थ एट्राइकस। पेरीट्राइकस जो होता है उसमें फ्लैजिला जो होते हैं, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है और ये भी क्या है, बैक्टीरियल सेल। तो फ्लैजिला यदि इसके चारों तरफ इस कंडीशन में पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं पेरीट्राइकस। और यदि फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एट्राइकस कहते हैं।
तो फ्लैजेला जो होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म धागेनुमा संरचना होती है और इसकी व्यवस्था या अरेंजमेंट के आधार पर बैक्टीरियल सेल जो होती है मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरिट्राइकस और एट्राइकस प्रकार की होती है। नेक्स्ट जो बैक्टीरियल सेल में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल फिफ्थ पॉइंट जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ। जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडर्ड क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो पहला होता है इसमें डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए जो होता है वह हमेशा बाइवेलेंट या डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए हमेशा मोनोवेलेंट या सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे बात करें ये एक स्ट्रैंड अपने पास, इसी प्रकार ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक साथ पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बाइवेलेंट या डबल स्टैंडर्ड। और यदि केवल एक सिंगल स्ट्रैंड इस प्रकार से पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोवेलेंट या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहा जाता है। डीएनए जो होता है which is not found histone protein। हिस्टोन प्रोटीन यानी बैक्टीरियल सेल जो होती है उसके डीएनए में कभी भी हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वह नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है कि यह एक क्षारीय प्रोटीन होती है, क्षारीय प्रोटीन होती है और यह मुख्यतः H1, H2A, H2B, H3 और H4 फॉर्म में पाई जाती है, जिसमें से ये जो भी होते हैं H2A, H2B और H3 जो होते हैं इनके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और H1 जो होता है उसका क्या होता है, केवल सिंगल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये आठों जो प्रोटीन्स होती है वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको बोलते हैं ऑक्टेन। इस ऑक्टेन के चारों ओर स्पाइरल डीएनए जो होता है वह पाया जाता है। इस प्रकार अब ये जो डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने का कार्य जो होता है वह कौन सी प्रोटीन के द्वारा होता है, H1 प्रोटीन के द्वारा। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, लिंकर प्रोटीन भी कहा जाता है और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो इस प्रकार बैक्टीरियल जो डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसके फॉर्म्स कौन से होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं। जो आरएनए जो होता है वो मेनली क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण। बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वह किसके द्वारा होता है, आरएनए के द्वारा होता है। तो एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें जो सेल वॉल, उसके बाद में स्लाइड लेयर, कैप्सूल, पिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए
और इसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है और इस सर्कुलर डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहा जाता है। इस प्लाज्मिड का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में किया जाता है, यानी अदर जो डीएनए जो होते हैं उनको अटैच करके ये अदर सेल्स में क्या करता है, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। थैंक्स ऑल ऑफ स्टूडेंट।